हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सच? क्या वो आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है या बस दिखावा कर रहा है? क्या आप भी यह जानना चाहते हैं कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, बिना उससे कुछ पूछे? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक, जिसे लिखा है पैट्रिक किंग ने। यह किताब इंसानी व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझने की कला सिखाती है। यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है और इसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मनोवैज्ञानिक सफर को, जहां हम दूसरों को पढ़ना सीखेंगे जैसे किताब पढ़ते हैं। इस किताब में पैट्रिक किंग कहते हैं कि अगर आप लोगों के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो सिर्फ उनके शब्दों को मत सुनिए, उनकी आंखें, उनके हाथों की हरकतें, उनके चेहरे के हाव भाव और उनके शरीर की भाषा को समझिए, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। किताब की पहली सीख है ऑब्जर्व, डोंट अस्यूम, यानी कोई इंसान कैसा है, यह सोचने से पहले उसे ध्यान से देखिए। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आंखों की पुतलियां फैल सकती हैं, उसकी सांस लेने की गति बढ़ सकती है, वह बार बार अपनी गर्दन छू सकता है या होंठ काट सकता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, यह संकेत छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा होता है। दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर हमें सिखाता है माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानना। माइक्रो एक्सप्रेशंस ऐसे भाव होते हैं जो सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय के लिए चेहरे पर आते हैं, जैसे अचानक घबराना, नफरत, दुख या गुस्सा। इन भावों को समझना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इन्हें पहचानना सीख जाते हैं तो आप किसी के दिल की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। तीसरी बात किताब में आती है कॉग्निटिव बायसेस, यानी सोचने के तरीकों की गड़बड़ियां। हम अक्सर सामने वाले के बारे में हमारी पहली धारणा को सच मान बैठते हैं, पर असलियत यह होती है कि हर इंसान का व्यवहार उस पल के हालात पर निर्भर करता है। इसलिए किसी को जल्दी जज मत कीजिए, बल्कि उनके व्यवहार के पैटर्न को देखिए। फिर आता है बिहेवियरल बेसलाइन, समझने का हिस्सा। हर व्यक्ति का एक सामान्य बर्ताव होता है। कुछ लोग बहुत हंसमुख होते हैं, कुछ शांत। अगर अचानक उनका यह बर्ताव बदल जाए तो यह किसी अंदरूनी बदलाव का संकेत हो सकता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, लुक फॉर डिविएशंस फ्रॉम द नॉर्म। अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज की तरफ। अगर कोई इंसान बार बार पैर हिला रहा है तो वह बेचैन है। अगर कोई पीठ सीधी करके बैठा है तो वह आत्मविश्वासी है। अगर कोई अक्सर अपने मुंह के पास हाथ ले जाता है तो वह कुछ छिपा रहा है। इन चीजों को पहचानने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस किताब में पैट्रिक किंग हर चीज को आसान भाषा में सिखाते हैं। किताब एक और जरूरी टॉपिक पर रोशनी डालती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरों के जज्बातों को समझना और उस हिसाब से प्रतिक्रिया देना एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप यह समझ जाएं कि सामने वाला दुखी है, असहज है या उलझन में है, तो आप उसके साथ गहरा जुड़ाव बना सकते हैं। तो दोस्तों, रीड पीपल लाइक अ बुक हमें सिखाती है कि किसी के इरादों को समझने के लिए हमें उसकी पूरी किताब पढ़नी होती है, और यह किताब उनके शब्दों में नहीं, उनके व्यवहार में छिपी होती है। अगर आपने यह कला सीख ली तो न सिर्फ आप दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि खुद को भी। और यह समझ आपके रिश्तों, आपकी नौकरी, आपकी बातचीत, हर जगह एक जादू की तरह काम करेगी। अब एक सवाल आपसे, क्या आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला सच में आपसे प्रभावित है या बस दिखावा कर रहा है? जरा सोचिए, सामने वाला इंसान मुस्कुरा रहा है, आपकी बातों में सिर हिला रहा है, लेकिन क्या वो सच में आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है या बस दिखा रहा है कि वो आपको सुन रहा है? क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि वो आपसे सच बोल रहा है या झूठ? क्या आप ये जान सकते हैं कि कोई इंसान वाकई आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है या वो बस मीठे बोल बोल कर अपनी बात मनवाना चाहता है? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आती है पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक, और उसका पहला चैप्टर एक ऐसा द्वार खोलता है जिससे आप इंसानी व्यवहार को नई नजर से देखना शुरू कर देते हैं। पहले चैप्टर का नाम है ऑब्जर्वेशन इज अ स्किल, यानी देखना भी एक कला है। पैट्रिक किंग इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद जरूरी बात से करते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोगों को समझते हैं,
लेकिन दरअसल हम उन्हें जज करते हैं। ये लाइन सीधी हमारे सिर पर चोट करती है, क्योंकि हम रोजाना जिन लोगों से मिलते हैं, हम उन्हें उनके लुक्स, बोलने के ढंग या शुरुआती बर्ताव से ही परख लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग सचमुच दूसरों को समझते हैं, वो कभी भी सिर्फ बाहरी व्यवहार को देखकर निर्णय नहीं लेते। पैट्रिक कहते हैं कि लोगों को सही से पढ़ने के लिए हमें ऑब्जर्व करना सीखना पड़ता है, एनालाइज नहीं। हम अक्सर तुरंत सोचने लगते हैं, ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या ये मुझे पसंद करता है या नहीं। लेकिन जब आप जल्दी विश्लेषण करने लगते हैं, तो आप अपनी धारणाओं का चश्मा पहन लेते हैं और असली सच्चाई को देख ही नहीं पाते। इसलिए पहली कला जो इस चैप्टर में सिखाई जाती है, वो है बिना मतलब खोजे सिर्फ ध्यान से देखना। अब यहाँ पैट्रिक एक पावरफुल तरीका बताते हैं, जिसे कहते हैं बिहेवियरल बेसलाइन समझना। हर इंसान का एक सामान्य व्यवहार होता है। जैसे कोई जब बात करता है तो क्या वो लगातार आंख से आंख मिलाता है, क्या वो अक्सर हाथ हिलाता है, क्या वो मुस्कुराते हुए बातें करता है या बिल्कुल शांत स्वभाव का है। अगर आप किसी का ये नॉर्मल व्यवहार जान जाते हैं, तो जब वो इससे अलग कुछ करता है, जैसे अचानक ज्यादा चुप हो जाता है, बार बार अपनी गर्दन छूने लगता है या नजरें चुराने लगता है, तो यही छोटे छोटे बदलाव बहुत कुछ कह जाते हैं। पैट्रिक कहते हैं कि झूठ और सच्चाई के बीच का फर्क समझने के लिए हमें बेसलाइन बिहेवियर के डिविएशन पर ध्यान देना चाहिए, यानी बदलाव पर, न कि सिर्फ उस व्यवहार पर जो हमें दिख रहा है। अब यहाँ एक और रोचक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आपके दोस्त आमतौर पर बातचीत में बहुत खुले रहते हैं, लेकिन जब आप उनसे एक खास सवाल पूछते हैं तो वो थोड़ा झिझकते हैं, नजरें चुराते हैं और बार बार होंठ दबाते हैं। अब अगर आप ट्रेंड ऑब्जर्वर हैं, तो आप समझ जाएंगे कि कुछ तो बात है जो सामने वाला छुपा रहा है। लेकिन अगर आप बस अंदाजा लगा रहे हैं, शायद ये आज दुखी है या शायद इसे मेरी बात पसंद नहीं आई, तो आप सिर्फ अपने दिमाग से कहानी बना रहे हैं। और यहीं पर हमसे सबसे बड़ी गलती होती है। पैट्रिक बार बार ये बताते हैं कि असम्पशन इज द एनिमी ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमारी धारणाएं हमारी नजरों को धोखा दे सकती हैं। चैप्टर में एक और जरूरी चीज सिखाई गई है कि अगर आप दूसरों को पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को भी ऑब्जर्व करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप खुद के बिहेवियर को पहचान लेते हैं, तब आपको दूसरों के सटल सिग्नल्स पकड़ने में ज्यादा आसानी होती है। मान लीजिए आप खुद जानते हैं कि जब आप नर्वस होते हैं तो आप अपनी उंगलियां चटकाने लगते हैं या ज्यादा हंसने लगते हैं, तो जब आप किसी और को वही करते देखेंगे, तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि वो भी किसी असहज स्थिति में है। पैट्रिक इस पहले अध्याय में ये भी कहते हैं कि हम सभी के पास इंसानों को पढ़ने की क्षमता है, बस हमें उसे जागृत करना है। हमारे दिमाग में एक सोशल रेडार होता है जो हर समय जानकारी लेता रहता है, लेकिन जब हम उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तभी वो रेडार हमें कुछ दिखाना शुरू करता है। तो अब सवाल ये है कि जब हम किसी को ध्यान से देखते हैं, तो क्या हम सही चीजें देख रहे हैं? क्या हम उस इंसान के माइक्रो एक्सप्रेशंस, यानी कुछ ही सेकंड में चेहरे पर आने वाले असली भाव पकड़ पाते हैं? पैट्रिक अगले अध्याय में हमें यही सिखाने वाले हैं कि कैसे इन माइक्रो एक्सप्रेशंस के जरिए हम किसी की सच्चाई, झूठ, डर, नफरत या दर्द को जान सकते हैं, सिर्फ उसके चेहरे को पढ़कर। क्या आप ये पहचान सकते हैं कि कोई मुस्कान सच्ची है या नकली? आप सोच रहे होंगे कि मुस्कान तो मुस्कान होती है, लेकिन अगला अध्याय साबित करेगा कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है। तो अगला हिस्सा जरूर देखिए, क्योंकि हम जानने वाले हैं कि कैसे एक मुस्कान से किसी के मन की गहराई को पढ़ा जा सकता है। क्या आपने कभी किसी को मुस्कुराते देखा है और फिर एक सेकंड बाद लगा हो, इसकी मुस्कान में कुछ तो फर्जी है? आपने सही सोचा, क्योंकि इंसान के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव होते हैं जो एक सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं, और वो किसी भी तरह की एक्टिंग या झूठ को चीरकर असली सच्चाई दिखा देते हैं। पैट्रिक किंग इस अध्याय की शुरुआत यहीं से करते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस, यानी चेहरे के वो क्षणिक भाव जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जब हम झूठ बोलते हैं, डरते हैं, नफरत महसूस करते हैं या असहज हो जाते हैं,
तो हमारा चेहरा अपने आप कुछ कह देता है, भले ही हम बोलकर कुछ और कह रहे हों। पैट्रिक बताते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशंस इंसान के लिम्बिक ब्रेन से निकलते हैं, यानी उस हिस्से से जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। इस ब्रेन का काम है प्रतिक्रिया देना, सोचने का नहीं। इसलिए जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है लेकिन उसका दिमाग भीतर से डरा हुआ होता है, तो उसके चेहरे पर एक झलक आती है, डर की, घबराहट की, घिन की, और ये सब माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम इन भावों को देख सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपनी नज़रों को ट्रेंड करना होता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि अगर आप हर दिन दूसरों के चेहरे पर सटल एक्सप्रेशंस को देखने की कोशिश करें, तो कुछ ही समय में आपकी नज़र उन छोटे बदलावों को पकड़ने लगती है। अब उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान आपकी बातों पर मुस्कुरा रहा है, लेकिन अचानक उसकी आंखों के कोने सिकुड़ जाते हैं और उसके माथे पर हल्की सी सिलवट आ जाती है। ये संकेत है कि उसका दिमाग कुछ और महसूस कर रहा है, शायद नापसंदगी, अविश्वास या जलन। वो मुस्कुरा जरूर रहा है, लेकिन भीतर से असहज है। पैट्रिक बताते हैं कि सच्ची मुस्कान और झूठी मुस्कान में फर्क होता है। सच्ची मुस्कान में सिर्फ होंठ नहीं, बल्कि आंखें भी मुस्कुराती हैं। आंखों के कोने में हल्की सिलवटें आती हैं, जिन्हें कहते हैं डुचेन लाइन्स, जबकि झूठी मुस्कान में सिर्फ होंठ ऊपर उठते हैं, लेकिन आंखें खाली रहती हैं, बिना जुड़ाव के, बिना जज्बात के। इसी तरह जब कोई इंसान आपसे बात करते हुए अचानक पलकें झपकाना कम कर देता है, तो इसका मतलब है कि वो किसी खास जानकारी को छिपा रहा है। उसका दिमाग उस वक्त डिफेंसिव मोड में चला गया है। और सबसे गहरा संकेत तब मिलता है जब कोई इंसान अचानक कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाए, मतलब उसका शरीर या चेहरा कुछ पलों के लिए जैसे थम जाए। पैट्रिक कहते हैं कि यह फ्रीज रिस्पॉन्स दिमाग की फाइट और फ्लाइट सिस्टम से जुड़ा होता है, यानी वो इंसान उस समय या तो खतरा महसूस कर रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। इस अध्याय में पैट्रिक एक चेतावनी भी देते हैं कि ये सब संकेत कोई जादू नहीं है। आप सिर्फ एक माइक्रो एक्सप्रेशन देखकर किसी को झूठा या चालाक नहीं कह सकते। ये सारे संकेत तभी काम करते हैं जब आप उन्हें कॉन्टेक्स्ट में देखें, यानी उस स्थिति और उस इंसान की सामान्य आदतों के हिसाब से। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई इंसान किसी सवाल पर नजरें चुरा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। शायद वो सोशली एंग्शियस है या थोड़ा इंट्रोवर्ट है। इसलिए पैट्रिक बार बार कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। इस चैप्टर का आखिरी भाग हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार देता है कि जब आप इन सटल एक्सप्रेशंस को पहचानना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ लोगों के झूठ नहीं पकड़ते, बल्कि उनके असली जज्बात, उनके अनकहे दर्द, उनके छिपे इरादे और यहां तक कि उनके डर को भी समझने लगते हैं। और यही एक इंसान को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, बस 1 सेकंड के लिए उसके चेहरे को गौर से देखिए, उस मुस्कान को देखिए, उस आंखों की चमक को महसूस कीजिए और ध्यान दीजिए, क्या वो इंसान सचमुच वो है जो वो दिखा रहा है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ किसी के शरीर की बैठक और चाल देखकर आप उसके आत्मविश्वास, झूठ, डर और इरादों को पहचान सकते हैं? जी हाँ, अगला चैप्टर इसी राज से पर्दा उठाएगा कि बॉडी लैंग्वेज कैसे किसी इंसान की पूरी मानसिकता को सामने ला सकती है, बिना एक शब्द बोले। तो अगला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अब हम सीखेंगे कि किसी को सिर्फ खड़े होने के ढंग से कैसे पढ़ा जाए। आपने कभी किसी को दूर से आते देखा है और महसूस किया कि ये इंसान आत्मविश्वास से भरा हुआ है? या फिर किसी को देखा और तुरंत लगा कि वो आज दुखी है, टूट गया है? ये सब बिना किसी बातचीत के कैसे होता है? यही है बॉडी लैंग्वेज की ताकत। पैट्रिक किंग इस चैप्टर में कहते हैं, किसी इंसान की बॉडी उससे पहले बोलती है, उसके मुंह से शब्द निकलने से भी पहले। हम इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने शरीर के जरिए ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस नॉन वर्बल भाषा को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन एक बार अगर आप इसे समझना सीख लें, तो आप इंसानों को उस किताब की तरह पढ़ सकते हैं जिसे उन्होंने कभी आपके सामने खोला ही नहीं। अब इस अध्याय में पैट्रिक हमें सिखाते हैं कि हमें लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर कैसे ध्यान देना चाहिए, लेकिन सिर्फ सिर से नहीं,
पूरी बॉडी को देखकर, क्योंकि कोई इंसान कुछ और बोल सकता है लेकिन उसका शरीर कुछ और बता सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई आपके सामने बैठा है, वो बोल रहा है मैं ठीक हूं, लेकिन उसका शरीर पीछे झुका हुआ है, हाथ आपस में कसकर बांधे हुए हैं और उसके पैर दरवाजे की ओर हैं। पैट्रिक बताते हैं, इसका मतलब है कि वो शारीरिक रूप से उस बातचीत से दूरी बना रहा है। वो वहां से निकलना चाहता है, उसका शरीर भाग जाना चाहता है, लेकिन जुबान कह रही है मैं ठीक हूं। इस विरोध को कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंस, यानी जब शरीर और शब्दों के बीच तालमेल नहीं होता। और यह इनकॉन्ग्रुएंस ही है जो झूठ, छिपाव, तनाव और डर को पकड़ने का सबसे पक्का तरीका है। अब पैट्रिक हमें एक और बहुत जरूरी बॉडी लैंग्वेज संकेत के बारे में बताते हैं, ओपन वर्सेस क्लोज्ड बॉडी पोस्चर। जब कोई इंसान अपनी छाती बाहर की ओर रखता है, हाथ खुले रखता है, हथेलियां दिखाई देती हैं और पैरों का फैलाव आरामदायक होता है, तो वो इंसान आमतौर पर कॉन्फिडेंट, ऑनेस्ट और रिलैक्स होता है। लेकिन जब कोई अपने सीने को ढकता है, हाथ आपस में बांध लेता है, कंधे सिकुड़ जाते हैं और पैर एक साथ जुड़ जाते हैं, तो ये एक डिफेंसिव पोस्चर होता है। यानी उस व्यक्ति को डर लग रहा है, असुरक्षित महसूस हो रहा है या वो कुछ छिपा रहा है। पैट्रिक कहते हैं, हमारे शरीर का पोस्चर उस वक्त की हमारी साइकोलॉजी का सीधा आईना होता है। अब एक दिलचस्प बात, जब कोई व्यक्ति लगातार अपना चेहरा छूता है, अपनी गर्दन सहलाता है या बार बार अपनी नाक या मुंह को छूता है, तो अक्सर यह संकेत होता है कि वो नर्वस है या झूठ बोल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं पेसिफाइंग बिहेवियर्स। ये तब एक्टिवेट होता है जब हम तनाव में होते हैं और हमारा शरीर खुद को आराम देने के लिए खुद ब खुद कुछ हरकतें करने लगता है, जैसे गर्दन सहलाना, होंठ काटना, कान या बालों को बार बार छूना, पैरों को झुलाना या उंगलियों से टेबल पर तप तप करना। पैट्रिक कहते हैं, अगर आप इन सटल सिग्नल्स को पहचानना शुरू कर दें, तो सामने वाला चाहे कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर ले, उसका शरीर सच्चाई उगल ही देगा। इस अध्याय में एक और बेहद अहम बात सिखाई गई है, पावर पोजेज। जब कोई इंसान अपने शरीर को फैलाता है, ज्यादा जगह घेरता है, सीधे खड़ा होता है या हाथ हिप्स पर रखता है, तो ये पोजीशन दिमाग को मैं शक्तिशाली हूं का सिग्नल देती है। और जब कोई व्यक्ति सिकुड़ता है, जगह कम लेता है, झुककर चलता है, तो दिमाग मैं कमजोर हूं का संदेश देता है। यानी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को सिग्नल नहीं भेजती, ये हमारी खुद की सोच पर भी असर डालती है। पैट्रिक इसे फेक इट टिल यू बिकम इट का साइकोलॉजिकल आधार बताते हैं। अगर आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप जानबूझकर मजबूत पोस्चर में खड़े होते हैं, तो कुछ ही देर में आपका दिमाग भी वही भाव लेने लगता है। यानी आपकी बॉडी आपकी साइकोलॉजी को बदल सकती है। और ये जानकारी सिर्फ दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए भी बेहद उपयोगी है। अब आखिर में पैट्रिक हमें ये याद दिलाते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को समझना सिर्फ इशारों को पकड़ना नहीं है, ये है इंसान के मनोविज्ञान को पढ़ना, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। क्या आप जानते हैं कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो क्या सोचता है? उसका दिमाग उस वक्त किन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है ताकि सामने वाले को पता न चले? अगले चैप्टर में पैट्रिक किंग यही खोलते हैं कि झूठ कैसे काम करता है और एक झूठ बोलने वाला किस मानसिक दबाव में होता है और उसे कैसे तुरंत पकड़ा जा सकता है। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे द साइकोलॉजी ऑफ लाइंग, झूठ बोलने की असली साइंस। एक बच्चा जब पहली बार झूठ बोलता है तो उसकी आंखें डर से भर जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं और आवाज लड़खड़ा जाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान का दिमाग झूठ बोलने में चालाक होता जाता है। पैट्रिक किंग इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि इंसान झूठ क्यों बोलता है, कब बोलता है और कैसे उसका दिमाग उस वक्त खुद को जस्टिफाई करता है। सवाल ये नहीं है कि कोई झूठ बोलता है या नहीं, सवाल ये है कि वो झूठ बोलते समय क्या सोच रहा होता है। पैट्रिक बताते हैं कि झूठ बोलना एक बहुत बड़ा मेंटल टास्क होता है, क्योंकि जब हम सच्चाई बोलते हैं तो हमें बस याद करना होता है, लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें एक नकली कहानी बनानी होती है, उसे असली जैसा दिखाना होता है, उसमें भावनाएं भी डालनी होती हैं और बार बार उसे याद भी रखना होता है।
यही वजह है कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति का मेंटल लोड बहुत ज्यादा होता है। पैट्रिक इसे कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। जब दिमाग में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग चल रही होती है तो कुछ संकेत बाहर आने लगते हैं, जैसे जवाब देने में देर लगना, आवाज में उतार चढ़ाव, बार बार सवाल दोहराना या आंखों की हरकतों का असामान्य होना। अब सवाल उठता है, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? पैट्रिक कहते हैं कि इंसान आमतौर पर 3 कारणों से झूठ बोलता है। 1. बचने के लिए, शर्मिंदगी, सजा या जिम्मेदारी से बचने के लिए। 2. फायदा उठाने के लिए, नाम, पैसा या संबंध पाने के लिए। 3. छवि बनाने के लिए, अपनी इमेज को बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन पैट्रिक एक चौथा कारण भी जोड़ते हैं जो और भी ज्यादा गहरा है, आदत। कुछ लोग इतने लंबे समय से झूठ बोलते आ रहे होते हैं कि उनका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इस स्टेज को कहते हैं कंपल्सिव लाइंग। इस तरह के इंसान अपने झूठ में खुद ही यकीन करने लगते हैं। उनका दिमाग एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना लेता है और वे उसी झूठी दुनिया में जीते हैं। अब पैट्रिक हमें बताते हैं कि झूठ पकड़ा कैसे जाए। यहां पर वो एक सिंपल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताते हैं जिसे कहते हैं बेसलाइन कंपैरिजन। इसका मतलब होता है, पहले ये जानो कि सामने वाला इंसान सामान्य तौर पर कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, कैसे मुस्कुराता है, उसकी आवाज का टोन क्या है। फिर जब कोई ऐसा सवाल आता है जिस पर उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है, जैसे आवाज धीमी या तेज हो गई, आंखें इधर उधर जाने लगीं, शरीर अकड़ गया या बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगा, तो समझो कि कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। पैट्रिक कहते हैं झूठ शब्दों में नहीं, उनके बदलते अंदाज में छिपा होता है। इसके अलावा वो हमें एक और बेहद जरूरी रणनीति सिखाते हैं, कॉग्निटिव लोड बढ़ाना। जब आप किसी पर शक कर रहे हों तो उसे डिटेल में सवाल पूछना शुरू करें। उदाहरण, तुमने कल 5 बजे क्या किया? तुम किसके साथ थे? कौन सी गाड़ी में गए थे? वो जगह कितनी दूर थी? अगर इंसान सच बोल रहा है तो वो सारे डिटेल्स आसानी से बता देगा, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका दिमाग घबरा जाएगा, उसकी कहानी गड़बड़ होने लगेगी। पैट्रिक यही कहते हैं, झूठ कभी डिटेल्स में नहीं टिकता। और सबसे गहरी बात जो पैट्रिक इस अध्याय के अंत में कहते हैं, झूठ का सबसे बड़ा दुश्मन है चुप्पी। क्योंकि जब आप किसी को चुपचाप देखते हैं बिना कुछ कहे तो उसका दिमाग खुद ही बेचैन हो जाता है। वो सोचता है कि क्या ये मेरी बात पर शक कर रहा है, और यही सोच उसका कच्चा झूठ बाहर ला देती है। पैट्रिक कहते हैं कभी कभी कुछ न कहने से ही सच्चाई बाहर आ जाती है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ किसी की आंखों की दिशा देखकर आप समझ सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ? अगला अध्याय इसी रहस्य को खोलेगा, आई मूवमेंट और विजुअल एक्सेस क्यूज की वो साइंस जिससे इंसान का दिमाग उसके चेहरों से भी ज्यादा बोलता है। तो अगला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अब हम जानेंगे कि सिर्फ आंखों की हरकतें कैसे बता देती हैं इंसान की नीयत। कहते हैं ना, आंखें सब कुछ कह देती हैं। पैट्रिक किंग इस चैप्टर में इसी वाक्य को एकदम वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके से साबित करते हैं। वो कहते हैं, जब इंसान कुछ सोच रहा होता है, कुछ याद कर रहा होता है या कुछ गढ़ रहा होता है, तो उसकी आंखें अपने आप अलग अलग दिशाओं में घूमती हैं, और ये दिशा हमें बता सकती है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, और सबसे जरूरी, वो सच बोल रहा है या झूठ। अब जरा गौर कीजिए, जब भी कोई इंसान कुछ याद करता है, यानी कोई सच्ची बात सोच रहा होता है, तो उसकी आंखें अक्सर ऊपर बाईं ओर घूमती हैं। और जब कोई इंसान कुछ कल्पना कर रहा होता है, यानी कुछ नया बना रहा है, झूठ गढ़ रहा है, तो उसकी आंखें जाती हैं ऊपर दाईं ओर। यह है विजुअल एक्सेसिंग क्यूज थ्योरी, जो NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए कैसे काम करता है ये पैटर्न। अगर कोई व्यक्ति ऊपर बाएं देखे, विजुअल मेमोरी याद कर रहा है, जैसे उस कमरे का रंग क्या था। ऊपर दाएं देखे, विजुअल कंस्ट्रक्शन कल्पना कर रहा है, जैसे अगर वो दीवार नीली होती तो। साइड बाएं देखना, ऑडिटरी मेमोरी सुनी हुई बात याद कर रहा है। साइड दाएं देखना, ऑडिटरी कंस्ट्रक्शन नए शब्द सोच रहा है। नीचे बाएं, इंटरनल डायलॉग वो अपने आप से बात कर रहा है। नीचे दाएं, किनेस्थेटिक
वो किसी भाव को महसूस कर रहा है, जैसे डर, शर्म या घबराहट। अब सवाल उठता है, क्या यह हर इंसान पर लागू होता है? पैट्रिक कहते हैं, अधिकतर दाएं हाथ के लोगों पर यह पैटर्न लागू होता है। अगर कोई बाएं हाथ से लिखता है तो कुछ दिशा पैटर्न उलटे हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले किसी व्यक्ति का बेसलाइन जानना जरूरी होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी किताब देखी है? और वह तुरंत ऊपर दाएं देखता है और कहता है, हाँ देखी है, वो अलमारी में थी। तो पैट्रिक के अनुसार उस व्यक्ति की आंखों ने आपको पहले ही सच बता दिया कि वो गढ़ रहा है, कुछ इमेजिनरी बना रहा है और हो सकता है झूठ बोल रहा हो। इसलिए पैट्रिक कहते हैं, अगर आप किसी के शब्दों को नहीं समझ पा रहे तो उसकी आंखों को देखो। एक और खास बात जो पैट्रिक शेयर करते हैं, जब कोई व्यक्ति नर्वस होता है या गिल्ट महसूस करता है तो वो आपकी आंखों में सीधे नहीं देख पाता। या तो वो आंखें चुराता है या बार बार पलकें झपकाता है। लेकिन याद रखिए, हर बार आंखें चुराना झूठ की निशानी नहीं होती। कभी कभी लोग शर्मीले या सोशली एंग्शियस भी हो सकते हैं। इसलिए पैट्रिक एक और चीज सिखाते हैं, कॉन्टेक्स्ट और क्लस्टर सिग्नल्स देखो। यानी सिर्फ आंखों की हरकत नहीं, उस वक्त का बिहेवियर, टोन, शरीर की पोजीशन, सबका मिला जुला विश्लेषण करो। आंखों की माइक्रो एक्सप्रेशंस का जादू। पैट्रिक बताते हैं, कभी कभी झूठ या असहजता इतनी जल्दी सामने आती है कि वो बस 1 सेकंड के लिए चेहरे पर झलकती है। इसे कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन। जैसे कोई मुस्कुराता है लेकिन आंखों में दर्द है, या कोई सच कहता है लेकिन पलकों की एक तेज झपक में बेचैनी दिखती है। अगर आप इस स्किल को शार्पन कर लें तो आप किसी की भी आंखों में वो बात पढ़ सकते हैं जो उसने कभी कही ही नहीं। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो बहुत ज्यादा बात करता है, हर समय एक्टिव रहता है और सबको इम्प्रेस करता है, लेकिन अंदर से वो बहुत इनसिक्योर होता है? पैट्रिक किंग अगले चैप्टर में इस रहस्य को खोलते हैं, द मास्क्स पीपल वेयर, यानी वो नकाब जो लोग अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए पहनते हैं। क्योंकि अब हम सीखेंगे असली इंसान को कैसे पहचाना जाए, जो नकली आत्मविश्वास के पीछे छिपा होता है। एक इंसान जिसे सब कॉन्फिडेंट समझते हैं, वो भी अकेले में खुद से लड़ रहा होता है। एक लड़की जो हमेशा हंसती है, कई बार उसके चेहरे की मुस्कान उसके दर्द की ढाल होती है। पैट्रिक किंग इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि इंसान सिर्फ कपड़े नहीं पहनता, वो भावनात्मक नकाब, इमोशनल मास्क्स भी पहनता है। ये नकाब वो पहनता है जब उसे डर होता है कि कोई उसकी कमजोरी न देख ले, जब वो रिजेक्शन से बचना चाहता है, या जब उसे सोसाइटी के सामने परफेक्ट दिखने की मजबूरी होती है। तो ये नकाब होते कौन कौन से हैं? पैट्रिक बताते हैं, इंसान आमतौर पर 5 तरह के नकाब पहनता है और हर नकाब के पीछे छुपी होती है एक दर्दनाक सच्चाई। 1. द टफ मास्क। मैं कभी कमजोर नहीं हूं। ऐसे लोग हमेशा खुद को मजबूत, सख्त और कंट्रोल में दिखाते हैं। वो कहते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये होती है, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक्सेप्टेंस की। पैट्रिक कहते हैं, जब कोई इंसान खुद को हर समय टफ दिखा रहा हो तो समझ जाओ कि अंदर बहुत कुछ टूटा पड़ा है। 2. द फनी मास्क। हर बात को मजाक में उड़ाना। जो हर बात पर हंसता है वो जरूरी नहीं कि खुश हो। कई बार मजाक डिफेंस मैकेनिज्म होता है ताकि कोई भी गंभीर बात उनकी असल फीलिंग्स तक न पहुंच सके। पैट्रिक इसे कहते हैं पेन इन डिस्गाइज ऑफ लाफ्टर। 3. द परफेक्ट मास्क। सब कुछ सही दिखाना। ऐसे लोग हर समय अपने लुक्स, काम, सोशल मीडिया पर सपनों की जिंदगी दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वो अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं। उन्हें सबसे बड़ा डर होता है कि अगर लोगों को मेरी असलियत दिख गई तो शायद कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। 4. द ओवर टॉकेटिव मास्क। हर समय बात करना। पैट्रिक कहते हैं, कुछ लोग इतना बोलते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं कि आपको लगता है वाह कितना लाइवली इंसान है। लेकिन दरअसल वो साइलेंस से डरते हैं, क्योंकि साइलेंस में उन्हें खुद से सामना करना पड़ता है और वो शायद उस सच्चाई से भाग रहे होते हैं। 5. द इनविजिबल मास्क। खुद को छुपा लेना। कुछ लोग भीड़ में होते हुए भी गायब होते हैं, ना ज्यादा बोलते हैं, ना सामने आते हैं। ऐसे लोग रिजेक्शन से
जजमेंट से और अटेंशन से डरते हैं। पैट्रिक बताते हैं ये नकाब आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे ये इंसान को अकेलेपन में धकेल देता है। अब सवाल उठता है, इन नकाबों को पहचानें कैसे? पैट्रिक किंग कहते हैं, बिहेवियर को मत देखो, बिहेवियर के पीछे की नीड को समझो। जैसे जो हर बात पर गुस्सा करता है, हो सकता है उसे कंट्रोल खोने का डर हो जो हर समय इंप्रेस करता है। शायद अंदर से खुद को इनफ नहीं मानता, जो सबसे कटा कटा रहता है। शायद किसी पुराने ट्रस्ट ब्रेक ने उसे तोड़ दिया हो। सच्ची समझ ये है कि कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा कुछ कर रहा है, हंसना, बोलना, खुश दिखना, वो कुछ छुपा रहा है। पैट्रिक का एक जबरदस्त क्वोट, हम इंसानों को उनके शब्दों से नहीं, उनके सर्वाइवल स्ट्रेटजीज से पहचान सकते हैं। यानी लोग जैसा दिखते हैं वैसे नहीं होते, वे वैसे होते हैं जैसे उन्हें बचने के लिए बनना पड़ता है। अगर हर कोई नकाब पहन रहा है, तो फिर असली इंसान कौन है? और क्या हम भी हर दिन कोई ना कोई नकाब पहनते हैं? अगला अध्याय इसी रहस्य को खोलेगा, हाउ टू पील ऑफ द मास्क और असली इमोशंस को समझना सीखना। अब तक हमने सीखा कि लोग नकाब क्यों पहनते हैं, लेकिन अब सवाल यह है, उस नकाब के पीछे छुपे असली इंसान को कैसे पहचाना जाए? पैट्रिक किंग इस चैप्टर में बताते हैं कि असली इंसान को पहचानने के लिए आपको शब्दों से नहीं, बल्कि कॉन्ट्रडिक्शंस, पैटर्न्स और इमोशनल ब्रेक्स को देखना होगा। स्टेप 1, कॉन्ट्रडिक्शंस की पहचान करो। कभी आपने किसी को देखा है जो कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखों में नमी होती है? या कोई जो कहता है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन उसकी आवाज भारी और मुस्कान नकली होती है? पैट्रिक कहते हैं, जब शब्दों और शरीर की भाषा में अंतर हो, तो शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। मतलब, अगर कोई ठीक हूं कह रहा है, लेकिन हाथ बार बार सिकुड़ रहे हैं, पैर हिल रहे हैं या आंखें नीचे हैं, तो समझ जाओ उस इंसान के अंदर कुछ उथल पुथल चल रही है। स्टेप 2, बिहेवियरल पैटर्न्स को डिकोड करो। हर इंसान का एक बिहेवियरल फिंगरप्रिंट होता है, यानी उसके व्यवहार का एक पैटर्न। पैट्रिक बताते हैं, जब कोई व्यक्ति नकाब पहनता है, तो वो उसे एक लिमिटेड समय तक ही मेंटेन कर सकता है, लेकिन जैसे ही आप उस इंसान के साथ थोड़ी देर बिताते हो, उसकी असली झलक बाहर आने लगती है। जैसे जो इंसान हमेशा दूसरों की तारीफ करता है, अचानक से कड़वाहट दिखाने लगे, या जो हर समय सबको एंटरटेन करता है, अकेले में एकदम शांत हो जाए, तो समझो नकाब उतर रहा है। स्टेप 3, माइक्रो रिवील्स को ऑब्जर्व करो। पैट्रिक इस टर्म को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। माइक्रो रिवील्स का मतलब है वो छोटे छोटे पल जहां इंसान का असली चेहरा 1 सेकंड के लिए दिख जाता है। जैसे अचानक आई उदासी की झलक, एकदम से रुक जाना, सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाना, या किसी बात पर चुप हो जाना। ये वो मोमेंट्स होते हैं जहां दिमाग नकाब पकड़ नहीं पाता और असली भावनाएं बाहर आ जाती हैं। स्टेप 4, लिसन टू द साइलेंसेस। चुप्पियों को सुनो। पैट्रिक कहते हैं, कई बार लोग जो नहीं कहते वही सबसे ज्यादा सच होता है। अगर कोई बार बार किसी खास टॉपिक से बच रहा है, या हर बार जब आप किसी गहरे सवाल पर आते हैं तो वो बात बदल देता है, तो समझो उस हिस्से में दर्द या डर छिपा है। इमोशनल अवॉइडेंस, हिडन ट्रूथ। पैट्रिक की पावरफुल टेक्निक, इमोशन ट्रिगर्स टेस्ट। पैट्रिक बताते हैं, अगर आप असली इंसान को जानना चाहते हो, तो उसे उस चीज से मिलाओ जिससे वो भागता है। मतलब, किसी ओवर कॉन्फिडेंट इंसान से उसकी फेल होने की कहानी पूछो, किसी हंसमुख इंसान से उसके डर के बारे में पूछो, किसी परफेक्शनिस्ट से उसकी बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बात करो। जो रिएक्शन मिलेगा वहीं से शुरू होता है असली इंसान। अब सवाल आता है, क्या हमें हर किसी का नकाब हटाना चाहिए? पैट्रिक बड़ी विनम्रता से कहते हैं, नहीं, हर इंसान का नकाब उसकी प्रोटेक्शन है, और कई बार लोग खुद को बचाने के लिए नकाब पहनते हैं, ना कि दूसरों को धोखा देने के लिए। इसलिए अगर आप किसी का नकाब देख भी लें, तो उसे जबरदस्ती हटाने की बजाय उसे सुरक्षित महसूस कराना सीखिए। जब इंसान को लगेगा कि आप उसे बिना जज किए स्वीकार करते हो, तभी वो खुद ब खुद असली रूप में आ जाएगा। आप किस नकाब के पीछे छिपते हैं?
और क्या आपने खुद को भी कभी पूरी तरह देखा है? क्योंकि अगला चैप्टर होगा सेल्फ डिसेप्शन, जब हम खुद को ही नहीं समझते। पैट्रिक किंग कहते हैं, दूसरों को समझना आसान है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा इंसान खुद से करता है। और यही होता है सेल्फ डिसेप्शन, यानी जब इंसान अपनी कमजोरियों, डर, शर्म या भावनात्मक तकलीफों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें छुपा लेता है, बदल देता है या खुद को झूठा यकीन दिला देता है कि सब ठीक है। क्यों करता है इंसान खुद से झूठ? पैट्रिक बताते हैं, हमारा दिमाग हमें इमोशनल पेन से बचाने के लिए स्टोरीज बनाता है। जैसे, मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो मेरे लायक नहीं थी। सच, रिजेक्शन का डर था। मुझे रिलेशनशिप की जरूरत ही नहीं है। सच, हार्ट ब्रेक से डरा हुआ हूं। मैंने जानबूझकर फेलियर एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच, अंदर ही अंदर वो हमें खा रहा होता है। सेल्फ डिसेप्शन एक बचाव तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म है जो शॉर्ट टर्म में हमें सेफ फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी ग्रोथ को रोक देता है। सेल्फ डिसेप्शन के संकेत पैट्रिक बताते हैं, अगर आप इन पैटर्न्स को खुद में नोटिस कर रहे हैं तो आप शायद सेल्फ डिसेप्शन में फंसे हैं। 1. हर असफलता का ब्लेम बाहर डालना। 2. इमोशन से कटे रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3. हर अनकंफर्टेबल टॉपिक से बचना। 4. खुद को हर बार अच्छा बताना, चाहे हालात कुछ भी कहें। 5. इनर वॉइस को इग्नोर करना। सेल्फ डिसेप्शन को कैसे तोड़ा जाए? पैट्रिक एक पावरफुल प्रोसेस बताते हैं। स्टेप 1, ब्रूटल ऑनेस्टी। खुद से असली सवाल पूछो। क्या मैं उस मौके से इसलिए भागा क्योंकि मैं तैयार नहीं था या डर गया? क्या मैं किसी को दोष दे रहा हूं क्योंकि मेरी असलियत सामने आने का डर है? स्टेप 2, राइट इट डाउन, जर्नल थेरेपी। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज खुद को कहां झूठ बोल गया? स्टेप 3, रेडिकल एक्सेप्टेंस। खुद की कमजोरियों को समझो, उन्हें अपनाओ। याद रखो, स्वीकार करना हार नहीं, शुरुआत है। स्टेप 4, ट्रस्टेड मिरर। किसी ऐसे इंसान से बात करो जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो। पैट्रिक कहते हैं, खुद को जानने के लिए कभी कभी किसी और की आंखों में देखना पड़ता है। पैट्रिक का पावरफुल क्वोट, जब आप दूसरों की आंखों में झूठ पहचानने लगते हैं, असली ताकत तब आती है जब आप अपनी आंखों में सच देखना सीख जाएं। फाइनल टेक अवे, पूरी किताब का सार। पैट्रिक एक लाइन में कहते हैं, रीडिंग पीपल इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कनेक्शन। आप दूसरों को तभी सही से पढ़ सकते हैं जब आपने खुद को पूरी तरह पढ़ा हो। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप सिर्फ लोगों को पढ़ना सीखना चाहते हैं या उन्हें समझना भी? क्योंकि समझ तब शुरू होती है जब हम जजमेंट नहीं, एम्पैथी से देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सिखाया, अगर आपने पहली बार किसी को पढ़ने की ताकत महसूस की, और अगर आपको लगा कि हाँ, ये बातें असली हैं, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक आपकी और हमारी सोच को जोड़ता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो शायद खुद को या दूसरों को अब तक समझ नहीं पाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह गहराई से किताबों की सोच आपके दिल तक लाते रहें, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बुक मिंट को और साथ में वो घंटी दबा दीजिए, ताकि अगली बार हम जब दिल से कुछ कहें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबों की बात नहीं होती, यहाँ जिंदगी को समझने की कोशिश होती है।